हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो हम अपना अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क संबंधित। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, लेकिन मैं हिंदी भाषा का यूज़ भी करूंगा जिससे कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको चीज़ें अच्छे समझ में आ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि तीन रजिस्टर्स हैं 680 ओम के, इनको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में 470 वोल्टेज के साथ। तो करंट, ओवरऑल टोटल करंट कितनी होगी वो बताना है सर्किट की। सर्किट करंट की बात कर रहा है ये। तो आई बराबर में हो जाएगा 470 वोल्ट अपॉन 3 × 680। ठीक है ना, क्योंकि तीन 680 ओम के रजिस्टर हम सीरीज में कनेक्ट करके रखे हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आर इक्विवेलेंट हो गया एक तरीके से ये वाला टर्म, और ये वी हो गया। तो आई हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0.23। 0.23 इसका जो है एम्पियर आंसर आएगा। लेकिन यदि हम ऑप्शंस को देखें तो ये मिली एम्पियर में गिवन है, तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 230 मिली एम्पियर। ठीक है, 1000 से हमने इसमें गुणा कर दिया है और मिली यहाँ पे लिख दिया है, तो बैलेंस हो गया दोनों चीजें। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई है? 230 मिली एम्पियर आ गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर। यानी कि कोई भी अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे देखें, यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, कोई भी सी कैपेसिटर है। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा, जो आर सी होगा, अब चूंकि इसमें आर तो इसमें है नहीं, तो आर का वैल्यू तो जीरो है, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। और यदि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर जीरो हो गई और हमने जैसे ही आइडियल वोल्टेज सोर्स को किसी आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया, तो इस केस में ये इंस्टेंटेनियसली चार्ज करेगा। ठीक है ना, और इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द रेशियो। तो आपने देखा होगा Q इक्वल टू कितना होता है? C भी होता है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाती है? Q अपॉन V, यानी कि कूलोम पर वोल्ट, है ना। तो इसका जो होगा वो चार्ज हो जाएगा, चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। बिल्कुल, ये चार्ज हो गया और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कॉइल के अक्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है जिसमें जो di/dt है उसकी वैल्यू ये रही और L की वैल्यू 8 माइक्रो हेनरी हमें देखने को मिल रही है। तो VL बराबर में कितना होता है? L इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो VL हमारा कितना आ जाएगा? L की बात करें तो L कितना है? 8 माइक्रो हेनरी है। तो 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अगर DI की बात करें तो 20 मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा और अपॉन में ये माइक्रो सेकंड में है, जो टाइम है वो माइक्रो सेकंड में है, तो 10⁻⁻6 यहाँ हो जाएगा। इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और 8 दूनी 16, 160 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि सिंपली 160 मिली वोल्ट हम इसको बोल सकते हैं। जो V का वैल्यू है कितना आ गया? 160 मिली वोल्ट आ गया। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 200 वॉट ऑब्लिक 220 वोल्ट incandescent lamps connected in series would consume the same total power as a single 100 watt 220 वोल्ट incandescent lamp। यानी कि ये हमें कितने बल्ब को कनेक्ट करना पड़ेगा 200 वॉट और 220 वोल्ट के, कि इसकी जो टोटल पावर कंजम्पशन है वो इतने में आ जाए, और हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सीरीज में जो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 होता है। ठीक है ना। तो हिट एंड ट्रायल से हम ट्राई करेंगे। बेसिकली इसका तो सीधा आंसर समझ में आ रहा है कि इसका आंसर 2 होगा, लेकिन हम इसको हिट एंड ट्रायल से भी देख लेते हैं। यदि हम 2 कनेक्ट करके देख रहे हैं तो उस केस में क्या बनता है हमारा? 200 वॉट और 220 वोल्ट। और इसके अक्रॉस हमने कितना कनेक्ट कर रखा, इसके अक्रॉस टोटल पावर कितनी आनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो यदि यहाँ पे हम 220 ही यहाँ पे दे रहे हैं, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो
टोटल जो पावर होगी वो 100 वॉट आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पावर जो टोटल रहेगी वो 100 वॉट आ जाएगी, जो कि इस पावर के बराबर होगी, इस पावर के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो 1.2 किलो ओम के रजिस्टर हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है 3.3 किलो ओम रजिस्टर के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि सिंपली क्वेश्चन समझिएगा। 1.2 किलो ओम का ये हो गया, इसी के साथ हमने 1.2 किलो ओम का और कनेक्ट किया है, और इस पूरे अरेंजमेंट के साथ हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है 3.3 किलो ओम का। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कितनी टोटल रेजिस्टेंस होगी। तो इसमें ऊपर आ जाएगा कितना 2.4 किलो ओम और नीचे आ जाएगा कितना 3.3 किलो ओम। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 3.3 अपॉन 2.4 प्लस 3.3। तो 2.4 इंटू 3.3 यहाँ आ गया, और यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 7.92 बाई 5.7 अपॉन में कितना है 5.7 है। तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.389 किलो ओम, ठीक है ना। और जब यहां से किलो हटाएंगे हम, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, 1000 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1389 हो जाएगा, है ना। 1389 ओम जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 3 इंडक्टर हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इसमें से कौन सा जो टर्म है, कौन सा स्टेटमेंट है वो सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पैरेलल के केस में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, करंट डिवाइड होती है। देखो, पैरेलल अगर कनेक्शन है तो उस केस में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा और करंट हमेशा डिवाइड होगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी या बट जाएगी। और यदि हम सीरीज सर्किट की बात करें, सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहेगा और वोल्टेज हमेशा जो है डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज हमेशा डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक कोई कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, और इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी यदि हम इसको 100 वोल्ट के डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो एनर्जी बराबर में कितना होता है 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर। तो 1/2 इंटू सी कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू वी का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई विथ 100। ये 4 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो 4 जीरो जब यहाँ से इसके साथ कटेंगे तो 10⁻2 ही बचेगा इसमें, और 2 का भाग हम 5 में देंगे यहाँ पे, तो 2.5 यहाँ बचा, इंटू 10⁻2 यहाँ बचा, तो 2.5 अपॉन 100 जूल। ये सही आंसर आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, तो इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर लीनियर सर्किट, है ना, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से होते हुए लीनियरली ग्रो करता है। यहाँ पे आई होगा इस एक्सिस पे, यहाँ पे वी होगा, ठीक है ना। तो जितना हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उस हिसाब से करंट भी बढ़ता रहेगा, जिस हिसाब से वोल्टेज कम करेंगे उस हिसाब से करंट भी कम होता रहेगा। तो यही लीनियर ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है। तो ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट्स, या फिर मेटलिक जो कंडक्टर्स होते हैं उन पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द सिंबल, ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये बताना है। ये डायमंड शेप में ये करंट का साइन है, ठीक है ना, जो बताता है कि कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स के दो ही ऑप्शन है, लेकिन यहां देखेंगे कि किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, पोलैरिटी मेंशन है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है ना। ये जो साइन है ये सोर्स बताता है, और बाहर जो पोलैरिटी है या फिर बाहर भी करंट का साइन हो सकता है, तो ये किससे कंट्रोल हो रहा है वो शो करता है, या किस पे इसकी डिपेंडेंसी है उसको शो करेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटर इन सर्किट अपोजेज द सडन चेंज ऑफ। तो जो कैपेसिटर होता है हमेशा सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करेगा, ठीक है ना।
और यदि हम बात करें किसकी, तो वो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है, ये हमेशा वोल्टेज का अपोज करेगा, वोल्टेज का अपोज करेगा। और यदि हम बात करें इंडक्टर की, इंडक्टर की, तो ये हमेशा सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा, करंट का अपोज करेगा, ठीक है ना। तो दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है 1 वॉट इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है ना। 1 वॉट कितने के बराबर होता है, यानी कि इसकी यूनिट बतानी है हमें। तो 1 वॉट, अगर हम वॉट की बात करें तो वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। जूल किसकी यूनिट है, जूल एनर्जी की यूनिट है, ठीक है ना, एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी अपॉन सेकंड। और एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो फाइनली क्या समझ में आया कि जो यूनिट है उसकी वाट की, 1 वॉट दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना, ये रहा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सर्किट, किसी भी सर्किट के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो वोल्टेज सोर्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है करंट सोर्स में। इसका वाइस वर्सा भी सही है, वाइस वर्सा भी हम इसको लिख सकते हैं, इसका उल्टा स्टेटमेंट भी होता है तो वो भी सही होता है। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये सर्किट से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, ठीक है ना, अपोज करेगा। तो इसीलिए इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि ये रेजिस्ट करता है, ये अवरोध उत्पन्न करता है करंट की दिशा में, या करंट के बहाव की दिशा में ये अवरोध उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बैटरी, अगर बात बैटरी किया जाए, बैटरी किया जाए, या बात डीसी किया जाए, तो इस केस में चाहे वो एवरेज वैल्यू हो, चाहे वो एवरेज वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो या आरएमएस वैल्यू हो, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही रहेगी, सेम एज मैक्सिमम वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी रेटिंग है 100 वॉट 240 वोल्ट, इसको कनेक्ट किया जाए अगर 180 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस, तो आउटपुट बल्ब का कितना होगा, ठीक है ना। तो पावर P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो पावर है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा V के स्क्वायर पे, ये है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो P2 कितना है हमारा, P2 हम कैलकुलेट करेंगे, P1 हमारा 100 है, V2 हम कितना कर रहे हैं 180 वोल्ट कर रहे हैं, और V1 हमारे पास कितना है 240 है, इसका स्क्वायर हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 6 तिया 18, 6 चौको 24, तो P2 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 9/16, ठीक है ना, 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16 हो गया। अब P2 की वैल्यू कितनी आएगी 900 अपॉन 16, 900 अपॉन 16, तो इसकी वैल्यू आ रही है 50, अप्रोक्स कितनी आ रही है 56 वॉट, 56 वॉट आ जाएगा इसका सही आंसर। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी 56.29 आएगी। तो अप्रोक्स ये कितना हो गया 56 वॉट के अप्रोक्स हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो ओम और 1 वॉट का रेजिस्टर ये सेफली कितने अमाउंट के करंट को पास कर सकता है। तो पावर बराबर में कितना होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आई बराबर में क्या हो जाएगा P अपॉन आर ओवर द रूट। तो पावर कितना है 1 वॉट है और आर कितना है 1000 ओम है, 1000 ओम है। तो 1 अपॉन 10 रूट 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन 10 रूट 10 हम जैसे ही करेंगे इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.031 एम्पियर, 0.031 एम्पियर, यानी कि 31 मिली एम्पियर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये नियर बाई किसके है, ये 30 मिली एम्पियर के है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगर बी ब्रांचेज हैं एन नोड्स हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशन किससे मतलब डिफाइन करेंगे हम।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, b माइनस एन प्लस वन। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होंगी, b माइनस एन प्लस वन। बी ब्रांच है, एन नोड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो CD ब्रांच है, CD ब्रांच यानी कि ये वाली ब्रांच, इसमें से फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वही हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो तीन रेजिस्टेंस हैं 2 ओम 1 ओम और ये 1 ओम का, इन तीनों को हम किस में ले जाएंगे, हम डेल्टा कन्वर्जन में ले जाएंगे। तो जब हम डेल्टा कन्वर्जन में ले जाएंगे तो एक यहाँ लगेगा इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगेगा और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगेगा। तो इसकी हम वैल्यू देखते हैं। तो जो यहाँ का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1। ठीक है ना, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो इसकी वैल्यू 5 ओम आ जाएगी, 5 ओम आ जाएगी इस साइड की वैल्यू। अगर हम इन दोनों के बीच की वैल्यू देखें तो 1 प्लस 1 बाई टू, तो 2 प्लस 1 बाई टू यानी कि 5 बाई टू आ जाएगा। तो इसका आंसर 5 बाई टू ओम आ गया। और यदि हम 2 और 1 के बीच का फिर से देखें हम, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 बटे 1, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो इसकी वैल्यू 5 ओम आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ रीड्रॉ करेंगे हम सर्किट। तो ये बन गया 5 ओम का, ठीक है, ऊपर ये बन गया 5 ओम का, ठीक है ना, और अगला ये बन गया 5 बाई टू ओम का। और ये 1 ओम के अक्रॉस हमको कैलकुलेट करना ही है, ये 1 ओम है, इसके अक्रॉस तो हमको वैल्यू करंट की जो है वो निकालनी ही है। और इस 5 ओम के अक्रॉस 2 ओम का भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इस तरीके से सर्किट जो है वो रीड्रॉ कर लिया हमने। 10 वोल्ट, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नोड वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। नोड वोल्टेज यानी कि यहाँ का वोल्टेज, देखो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम यही रहेगा, 10 वोल्ट माइनस प्लस 10 वोल्ट, इस आर्म का वोल्टेज यही रहेगा, यानी इस नोड का वोल्टेज हमें नोन है, हमें पता है। तो हमें इसका वोल्टेज हमने मान लिया V है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज V प्लस 10 अपॉन 5। ठीक है ना, क्योंकि इस वाले रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा सीधा ये सोर्स है, इसको यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई मतलब है ही नहीं। तो V प्लस 10 अपॉन 5 हो गया, प्लस एक काम और कर सकते हैं हम इसको, जैसे 5 और 2 इन दोनों का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 5 बटे 7 यानी कि 10 बटे 7 हो गया। कितना हो गया, 10 बटे 7 हो गया। तो थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 बटे 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया, जस्ट वेट, हाँ 10 बटे 7 आ गया हमारा यहाँ पे। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब चेंज किस तरीके से होगा देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, v प्लस 10 अपॉन 10 बाई 7, ठीक है, ये हो गया, प्लस v अपॉन 5 बाई टू प्लस v अपॉन 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको 7 को 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो 7b प्लस 10 70 हो जाएगा यहाँ पे भी, है ना, 7b प्लस 70 अपॉन 10 प्लस 2v अपॉन 5 प्लस v इक्वल टू 0। 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7v प्लस 70 प्लस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v हो जाएगा, प्लस 10v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 70 ये रहा, 4v और 10v और 7v, 10 और 7 17, 17 और 4 21, तो 21v बराबर में माइनस का 70 हो गया। दैट इज v बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस के 70 बाई 21। ठीक है, चूंकि हमें करंट की पोलैरिटी से मतलब नहीं है, हमें तो करंट की वैल्यू चाहिए। तो इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया, माइनस का 70 बाई 21। देखो जब मेन सोर्स की पोलैरिटी नेगेटिव है, जब मेन सोर्स की पोलैरिटी नेगेटिव है तो इसकी भी वैल्यू नेगेटिव आना स्वाभाविक है। तो नेगेटिव वैल्यू को देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें।
तो यदि हम करंट की वैल्यू की बात करें 1 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, इसमें से जो करंट की वैल्यू वो कितनी होगी, तो सीधे निकाल लेंगे हम 70 सीधे हम निकाल लेंगे कितना 70/21 से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, तो हम कर लेंगे 70/21, दैट इज इक्वल टू 3.33 एम्पियर। 3.33 एम्पियर, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.33 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If a capacitor is charged by a square wave current, the voltage across the capacitor is, ठीक है ना। तो कैपेसिटर की अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो VC बराबर है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ ICT इंटू dt। ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो यदि हम बात करें करंट की, तो हम जो करंट दे रहे हैं, चार्जिंग करंट हम जो दे रहे हैं, वो स्क्वायर वेव के फॉर्म में है। तो स्क्वायर वेव का जो इंटीग्रेशन है, आप देखोगे जैसे मान लो इसकी वैल्यू Vm है, तो Vm का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो Vm इंटू टी ऐसे इस टर्म में डिफाइन होता है, Vm इंटू टी इस तरीके के टर्म में डिफाइन होता है। तो इसमें एक स्लोप ड्राइव होता है, तो इस तरीके से कुछ स्लोप बनेगा, और इस स्लोप को हम ट्राइंगुलर वेव के तरीके से देखते हैं, तो इसका आंसर ट्राइंगुलर वेव हो जाएगा। चाहे ये कह लो कि जो स्क्वायर वेव है उसका इंटीग्रेशन हमेशा रैंप की तरह होता है, ट्राइंगुलर वेव की तरह होता है, इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और एम्पियर की एक और यूनिट होती है, क्योंकि आई बराबर में क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो इसको कूलम पर सेकंड भी हम लिख सकते हैं। कूलम चार्ज की यूनिट है और सेकंड टाइम की यूनिट है, और इसी को हम एम्पियर कह देते हैं। तो दोनों की दोनों एसआई यूनिट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स ऑलवेज हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर कनेक्टेड बी एंड ई। बी और ई के बीच में जो 1 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब देखो 1 एम्पियर का करंट है, तो इसके साथ सीरीज में कुछ भी एलिमेंट लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, और 1 ओम का, सॉरी, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, और 1 ओम का रजिस्टर है, और दोनों ही इक्वली रेजिस्टेंस है। तो इसका जो करंट है वो दो भागों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 0.5 एम्पियर इसमें जाएगा और 0.5 एम्पियर इसमें जाएगा। तो इक्वली इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे इसके अक्रॉस पूछा गया था, बी और ई के अक्रॉस, तो 0.5 एम्पियर है आंसर इसका राइट। तो बी आंसर हो जाएगा। कोई सर्किट हमें गिवन है, इसमें जो पावर है 2 ओम रजिस्टर में, वो कितनी कंज्यूम हो रही है, जो कि ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ए और बी के अक्रॉस हमें पावर कैलकुलेट करनी है कि इस पॉइंट के अक्रॉस पावर हमारी कितनी कंज्यूम हो रही है। तो इस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं वी वोल्टेज है इस नोड का। तो V-6/2 प्लस V/2 प्लस V-12/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो V-6 प्लस V प्लस V-12 इक्वल टू 0। तो 1 और 2 और 1 3, तो 3V इक्वल टू 12 और 6 जोड़ देंगे, तो इस साइड जाके पॉजिटिव के 18 हो जाएंगे। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/3 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो V बराबर में कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। तो V की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट आ चुकी है। तो अब एक चीज बताओ, 6 वोल्ट यहाँ है, 6 वोल्ट यहाँ है, तो भैया करंट इसमें कितना फ्लो करेगा। तो करंट तो हमेशा जीरो ही फ्लो करेगा ना इस केस में। भाई करंट होता क्या है, V अपॉन R, और यहाँ पे जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही हम जीरो कर देंगे तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, करंट कहाँ फ्लो करेगा। अगर ये जीरो हो गया तो I का वैल्यू भी हमारा जीरो हो जाएगा, और अगर I ही हमारा जीरो हो गया तो पावर भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो इस केस में जो पावर कंज्यूम होगा वो 0 वॉट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म शोन बेलो। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमें ये बताना है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन ही फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। अब एक चीज बताओ कि टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल हमारी ये रही, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। तो आधी साइकिल का जो टाइम है वो 0.002 सेकेंड है, ठीक है ना। और अगर हम पूरी साइकिल का देखेंगे तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, तो 0.04 हो जाएगा इसका वैल्यू। एफ बराबर हम निकाल के देखेंगे 1 अपॉन 0.04, ठीक है ना। ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे 4 बचेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 हर्ट्स। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने जस्ट डबल किया इस रेंज को, क्योंकि ये पाई की ही रेंज है, हमें टोटल 2 पाई लेना पड़ेगा। 2 पाई की वैल्यू यहाँ तक आती है, 2 पाई की वैल्यू यहाँ तक आई, हमें पाई को डबल करना पड़ेगा 2 पाई, तो टाइम भी डबल हो जाएगा इस केस में। तो 0.04 यहाँ हो गया, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर 100 और नीचे 4 बचेगा, तो 100/4 दैट इज इक्वल टू 25 हर्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए 100 वोल्ट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 250 वोल्ट सप्लाई। द वैल्यू ऑफ द एडिशनल रजिस्टर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विल बी, ठीक है। यानी कि एक 100 वॉट का बल्ब है और इसकी रेटिंग भी 100 वोल्ट है। हम इसको सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, और हम चाहते हैं कि जो ऑपरेशनल वोल्टेज है या सप्लाई का जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है, यानी कि सप्लाई का वोल्टेज इसकी रेटिंग के वोल्टेज से अधिक है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जो पावर है उसका कंजम्पशन करवाना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस केस में हम इसकी रेटेड करंट देख लेते हैं। जो मैक्सिमम रेटेड करंट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, दैट विल बी 100 वॉट अपॉन 100 वोल्ट, 100 वॉट अपॉन 100 वोल्ट। पी बराबर में क्या होता है, वी आई होता है ना, तो आई बराबर में क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी हो जाएगा। तो पी अपॉन वी ये हो गया, जो आई की वैल्यू है दैट इज 1 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में हम मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर ही फ्लो करवा सकते हैं, 1 एम्पियर की करंट ही इसमें फ्लो कर सकती है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये तो हमने इसकी करंट निकाल ली 1 एम्पियर, और वही करंट मेन सर्किट करंट बन गई। हमें आर का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए ना, जो बल्ब लगा रहा है उसका एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना है। तो वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा इसका, तो 100/100 अपॉन 100 हो जाएगा। आर बराबर में क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी, या फिर पी बराबर में वी स्क्वायर आर होता है ना, तो उसी से ये ड्राइव हुआ है ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको कंफ्यूज मत करना। तो वी स्क्वायर अपॉन पी यहाँ हो गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 100 ओम आ गया। तो इसमें जो आर का वैल्यू है ये कितना है, आर बराबर में 100 ओम है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब एक चीज बताओ, जो करंट है, करंट बराबर में क्या होगा, वी अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस 100 ओम, यानी कि जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। और आई बराबर में कितना है, 1 एम्पियर है, वी की वैल्यू कितनी है 250 है, एक्सटर्नल हमें कैलकुलेट करना है, और 100 हमारा ऑलरेडी गिवन है। तो इस केस में जो एक्सटर्नल प्लस 100 है दैट विल बी इक्वल टू 250 वोल्ट, ठीक है ना। तो 250 ये आ गया यहाँ पे। तो एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल इक्वल टू 250 माइनस 100, 250 माइनस 100, तो आर एक्सटर्नल दैट शुड बी 150 ओम, 150 ओम जो है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, दैट इज 150 ओम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो बल्ब हैं जिनकी रेटिंग 60 वॉट है, 250 वोल्ट और 100 वॉट और 250 वोल्ट है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है सप्लाई के साथ, ठीक है ना, 250 वोल्ट के साथ किसी रूम में। तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो मैंने बताया था कि अगर दो बल्ब हैं, एक 60 वॉट हो गया, 250 वोल्ट हो गया, और दूसरा कितना हो गया 100 वॉट हो गया, और 250 वोल्ट हो गया, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं सेम वोल्टेज से, 250 वोल्ट के ही वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि तीनों जगह पे अगर वोल्टेज सेम है तो इस केस में जो टोटल पावर कंजम्पशन होगा, जो टोटल पावर होगा, दैट विल बी P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, दैट शुड बी 60 इंटू 100 अपॉन 60 प्लस 100, 60 प्लस 100, तो 6000 अपॉन 160, यानी कि 600/16। कितनी वैल्यू आ गई, 600/16।
16। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 600/16 का 37.5 वॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट विल बी 37.5 वॉट। अगला क्वेश्चन है 100 टन कॉइल, इसका इंडक्टेंस 6 मिली हेनरी है। अगर नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज हम कर दें कितना 200, जस्ट डबल कर दें और सभी क्वांटिटीज को हम सेम रखें तो इंडक्टेंस कितना होगा। तो देखो L बराबर में होता है म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल या फिर एन पाई अपॉन आई। ये दो फॉर्मूले हैं L के, सबसे प्रचलित हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो 6 मिली, आप ये समझो कि L1 बराबर में N1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी के अपॉन में L2 कर लेंगे तो ये N2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 6 मिली हेनरी में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, L2 ये हो जाएगा। N1 कितना है 100 है और N2 कितना है 200 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 ये आ गया, ठीक है ना। तो 6/L2 दैट इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो L2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, L2 इक्वल टू 24 मिली हेनरी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 24 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट इज गिवन बाय। आरएमएस वैल्यू की बात हो रही तो आरएमएस बराबर में होता है Vm/√2 या फिर Im/√2, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, तो इस पार्ट में थोड़े से कम क्वेश्चन में करवा पाया हूँ, लेकिन फिक्र नहीं करना है, हम पार्ट को एक्सटेंड कर लेंगे और क्वेश्चन करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम, गुड लक।